जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू किशोरी क्लासेस। आज है 19 मार्च 2025 और 19 मार्च 2025 को जितने भी करंट अफेयर्स हैं और उनसे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर बने रहे। इस वीडियो में हर क्वेश्चन से रिलेटेड फैक्ट्स को भी डिस्कस करेंगे, तो पूरा वीडियो को ध्यान से देखें और लास्ट में एक क्वेश्चन का आंसर करें कमेंट बॉक्स में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर्स। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो पूछा गया है कि जो आईफा 2025 है वो सबसे बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसे दिया गया है, तो वो दिया गया है, हमारा जो आंसर करेक्ट ऑप्शन है वो है लापता लेडीज़ को सबसे ज़्यादा अवार्ड दिए गए हैं। तो आईफा जो 2025 है उसकी जो शुरुआत हुई है वो कब स्टार्ट हुआ था, वो 2000 में स्टार्ट हुआ था वो। और अगर पूछा गया फुल फॉर्म क्या है, तो इंटरनेशनल इंडियन फिल्म एकेडमी है। ये करती क्या है, ये अवार्ड हिंदी फिल्मों को दिए जाते हैं। इसका आयोजन कहाँ किया गया था, इसका आयोजन 8 मार्च जयपुर में किया गया था। और तिथि क्या थी, 8 से 9 मार्च 2025। और जो होस्ट थे वो कौन थे, वो करण जौहर और कार्तिक आर्यन थे। सबसे ज़्यादा नॉमिनेशन किसे मिला ये पता होना चाहिए, लापता लेडीज़ को मिले जो कि 9 नॉमिनेशन थे। और उसके साथ साथ जो सबसे ज़्यादा अवार्ड जो दिए गए वो भी लापता लेडीज़ को ही दिए गए, जो कि हमारे 10 हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन सी राज्य सरकार ने अपनी ही सैटेलाइट को लॉन्च किया है, तो उसका जो राइट आंसर है वो होएगा आपका आसाम। तो आसाम ने अपनी ही सैटेलाइट को लॉन्च किया है जिसका नाम है आसाम सैट। तो ये भारत का पहला राज्य बना है जिसकी अपनी खुद की सैटेलाइट है। तो ये करती करेगी क्या, ये जो सैटेलाइट है आपदा से जुड़ी हुई बुनियादी ढांचे और विकास और सुरक्षा जैसी महत्वपूर्ण और आर्थिक क्षेत्रों में सहायता प्रदान करने के लिए बनी है। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्रिकेट जगत से है। उसमें पूछा गया है कि जो चैंपियन ट्रॉफी 2025 वो किसने जीती है, वो भारत ने जीती है। बहुत ये मेरे ख्याल से सभी को पता है। दो फाइनल में जो मैन ऑफ द मैच है वो किसको मिला है, वो रोहित शर्मा को मिला है जिन्होंने 83 गेंदों पे 76 रन बनाए हैं। टूर्नामेंट में सबसे अधिक रन बनाने वाले द्रविड़ हैं जिन्होंने 4 पारियों में 263 रन बनाए हैं। टूर्नामेंट में सबसे अधिक क्रिकेट विकेट जो लेने वाले हैं वो मैट हेनरी हैं जिन्होंने 4 पारियों में 10 विकेटें ली हैं। और इसके साथ साथ प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट रचिन रविंद्र को मिला है जिन्होंने 263 रन और प्लस में 3 विकेट को साथ में लिया है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये पूछा गया है कि जो चेयरमैन बने हैं हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन के, वो कौन बने हैं, वो बने हैं आपके विकास कौशल। और उन्होंने जो कार्यकाल संभाला है वो कितने साल के लिए संभाला है, वो 5 साल के लिए संभाला है। और ये इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन, ये चेयरमैन के साथ साथ सीएमडी को एज अ सीएमडी भी नियुक्त किए गए हैं। और ये नियुक्ति इसलिए भी इम्पोर्टेंट है हमारे लिए क्योंकि भारत में किसी भी सरकारी तेल रिफाइनरी का जो नेतृत्व करने वाले पहले निजी क्षेत्र के कार्यकारी बने हैं। तो ये इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमारा बनता है कि कौन सी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है जिसने अपना ही सर्च इंजन को लॉन्च किया गया है, कि मतलब किसी भी राज्य की विधानसभा ने अपनी कार्रवाई को पहुंचने के लिए कौन सा सर्चेबल ई लॉन्च किया है, तो वो है हमारा पंजाब। पंजाब ने देखो इसमें क्या किया है, उन्होंने उन्होंने 1947 से लेकर अब तक मतलब 2025 तक की जितनी भी कार्रवाइयाँ हुई हैं विधानसभा के अंदर और जितनी भी बहस हुई हैं उनके लिए एक सर्चेबल इंजन को लॉन्च किया है। मतलब हम उसमें उस तारीख को डाल के सर्च कर सकते हैं कि उस विधानसभा में क्या बहस हुई है, क्या क्या चीज़ों को रखा गया है, क्या क्या चुनौतियां ली गई हैं। तो ये किसने, ये सर्चेबल किसने बनाया है, ये बनाया है पंजाबी विश्वविद्यालय पटियाला, IIIT हैदराबाद में और CDAC नोएडा के सहयोग से ये जो सर्च इंजन है उसको लॉन्च किया है। जिसका उद्देश्य क्या है, विधानसभा के जितने भी अभिलेखों में अनुसंधान और तथ्य खोजों को आसान बनाने के लिए। तो मतलब जितने भी आपके स्कॉलर्स होते हैं या फिर वो लोग जो पॉलिटिक्स में ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं उनके लिए ये बहुत इजी और बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा। हमने प्रीवियस में बात की थी कि मैन ऑफ द मैच मेल्स की बात की थी, मैन को इसको दिया गया। तो अब पूछा गया है कि जो फरवरी 2025 का जो अवार्ड है वुमेन का, वो किसे दिया गया है, वो दिया गया है वो दिया गया है स्मृति मंदान को। वीमेन प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड फरवरी 2025।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फरवरी 2025 में जो प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड किसको दिया गया है, वो दिया गया है शुभमन गिल को दिया गया है 2025 फरवरी का, ये याद रखोगे। जो हाँ हमारे टीम इंडिया के सितारे हैं शुभमन गिल, उन्होंने शानदार प्रदर्शन के लिए आईसीसी ने जो मेन है प्लेयर ऑफ द मंथ दिया गया है, 2025 को चुना गया है। गिल ने इस अवार्ड को की रेस में जो ऑस्ट्रेलिया के स्टीव स्मिथ हैं और न्यूजीलैंड के गेलन फ्लिक्स हैं उनको पीछे छोड़ते हुए ये सम्मान प्राप्त किया है। और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन से राज्य में शाश्वत मिथिला महोत्सव बनाया गया है, वो बनाया गया है हमारे गुजरात के अंदर। तो शाश्वत मिथिला महोत्सव जो है उसका आयोजन गुजरात के गांधीनगर शहर में हुआ है। और ये इसमें किस किस पॉलिटिशियन ने पार्टिसिपेट किया है, इसमें गृह मंत्री जो हमारे अमित शाह है उन्होंने पार्टिसिपेट किया है। और ये हमारी संस्कृति की विरासत के लिए सराहना है। और उन्होंने इस अवसर पे माता सीता के एक भव्य मंदिरों का भी निर्माण की योजना की घोषणा की है, जो महिला सशक्तिकरण का प्रतीक हो सकता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अभी पीएम मोदी को एक अवार्ड दिया गया है जिसका नाम है द ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड द की ऑफ द इंडियन ओशन से सम्मानित किया गया है। वो किस देश ने किया है हमारे पीएम मोदी को? तो मॉरिशियस ने किया गया है। मॉरिशियस, अब मॉरिशियस है कहाँ पे है? मॉरिशियस हिंद महासागर में स्थापित एक द्वीप समूह है जिसकी राजधानी पोर्ट लुइस है, जिसकी जो मुद्रा है वो मॉरिशियस रुपया है। जो प्रधानमंत्री हैं उनके वो है नवीन राम गुलाम। और मॉरिशस में जो 2/3 जो आबादी है वो भारतीयों की है। उसके साथ साथ हम कुछ अवार्ड्स को भी हम मेंशन करेंगे। उसके साथ साथ प्रधानमंत्री जी को कुछ और भी अवार्ड मिले हैं 2024 में, जो है जैसे कि ऑर्डर ऑफ द ड्रैगन किंग जो भूटान में मिला है, ऑर्डर ऑफ सेंट एड्यूस जो कि रूस से मिला है। उसके बाद है ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द नाइजर जो नाइजीरिया में मिला है। डिमोनिका अवार्ड ऑफ ऑनर जो डोमिनिका में मिला है। इनके साथ साथ मैंने डेट भी डाल रखी है और ईयर भी डाला हुआ है। उसके बाद ऑनरी ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस ऑफ यू गुयाना, तो ये गुयाना से मिला है। ऑनरी ऑर्डर ऑफ फ्रीडम ऑफ बारबोडोसा, तो ये बारबोडोसा से 2024 में मिला है। उसके साथ साथ द ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर, तो ये कुवैत से मिला है, ये भी 2024 में मिला है। ये पूछा जा सकता है आपसे। उसके साथ साथ जयदा स्वामी जो महोत्सव है वो किस राज्य में सेलिब्रेट किया जाता है? वो तमिलनाडु में सेलिब्रेट किया जाता है। तो ये एक पूजनीय देवता हैं जो जो आस्था और परंपरा का प्रतीक है। ये 8 गांव हर साल जयदा स्वामी मंदिर तक जुलूस निकालते हैं और इसमें अग्नि यात्रा भी करते हैं। ये हमने याद रखना है। उसके साथ साथ कुछ प्रमुख महोत्सव भी हैं जो हम डिस्कस करें। उसके साथ साथ कुछ प्रमुख महोत्सव को भी हम डिस्कस करेंगे। लेट मी शो द वन। भारत का सबसे बड़ा जो धार्मिक मेला है वो कौन सा है? वो कुंभ है। बैसाखी कहाँ मनाई जाती है? पंजाब में, जब हम फसल की कटाई करते हैं तब। और जो पुष्कर मेला है वो राजस्थान में राजस्थान में होता है, उसमें हम उसमें और ये बहुत प्रसिद्ध मेला है। उसके बाद लोसार जो महोत्सव है वो लद्दाख में, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम में मनाया जाता है। इसको हम तबती निवर्ष का पर्व भी बोलते हैं। और पोगल जो है वो तमिलनाडु में मनाया जाता है। इसमें सभी देव की पूजा करते हैं और फसल की कटाई का पर्व भी बोलते हैं। मकर संक्रांति पंजाब, और इसमें क्या होता है, सूर्य के जो मकर राशि में प्रवेश करता है। ओणम जो है वो केरला में मनाई जाती है और इसमें जो राजा महाबली की स्मृति में मनाया जाता है। और जैसा कि मैंने पहले डिस्कस किया, तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा फल कटाई में जो फसल कटाई है उसमें कौन सा महोत्सव है? पोंगल। नागालैंड का सबसे ज़्यादा जो महोत्सव मनाया जाता है वो हॉर्निबल महोत्सव है। और ये बनाता कौन है? ये नागा जनजातियां हैं जो उनको बनाती हैं। और राजस्थान में जो ऊँटों का मेला होता है वो कहाँ होता है? पुष्कर मेला है हमारा। उसके बाद है जो चापकुर कुट है वो मिजोरम में मनाया जाता है, जो मिजो जनजातियों द्वारा बनाया जाता है। उसके बाद है मदाई जो महोत्सव है जो मणिपुर में मनाया जाता है। वो इसमें मणिपुरी नृत्य और अपने सांस्कृतिक कार्यक्रम को बढ़ावा देते हैं। उसके साथ साथ नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये एक्सरसाइज से रिलेटेड है, जो पूछा गया है कौरपाट और बंगोसार जो एक्सरसाइज है वो
इंडिया और किस देश के बीच में ली गई है? तो उसका सही आंसर है बांग्लादेश। तो सबसे पहले बात है, पाकिस्तान से स्वतंत्र होने की घोषणा कब हुई थी? तो वो हुई थी 26 मार्च 1971। जो राजधानी है बांग्लादेश की वो ढाका है। जो राष्ट्रपति है मोहम्मद शहाबुद्दीन है। जो मुख्य सलाहकार है मोहम्मद यूनस है। और जो उनका जो मुद्रा है वो है हाँ बांग्लादेशी टाका। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है हमसे कि जो राजनाथ सिंह हैं वो कौन से डिफेंस मिनिस्टर बने हैं जो जिन्होंने विजिट किया है कहाँ पर? इंडियन एरोस्पेस मेडिसन में, और उसके साथ साथ इंडियन एयरफोर्स के पास। तो वो पहले हमारे डिफेंस मिनिस्टर किए हैं। तो राजनाथ सिंह ने 9 मार्च 2025 को कर्नाटक के बेंगलुरु में भारतीय वायुसेना और एरोस्पेस मेडिसन संस्थान के दौरे करने वाले पहले रक्षा मंत्री बने हैं। ये भी हम याद रखेंगे। 2000 इसमें पूछा गया है कि 2024 में जो वायु प्रदूषण है, एयर पोल्यूशन रैंकिंग कितनी दी गई है इंडिया को? तो वो 5वें नंबर पे आता है। तो 2024 में जो प्रदूषण रैंकिंग में भारत विश्व में 5वें नंबर जो 5th पोजीशन पे आया है। हालांकि जो भारत में जो PM2.5 है उसमें 7% कमी देखी गई है। इसके साथ साथ ये क्वेश्चन आ सकता है पेपर में, आपके पूछा सकते हैं कि भारत के 13 शहर दुनिया के सबसे ज़्यादा 20 सबसे प्रदूषित में शामिल किया गया है। मतलब अगर हम वर्ल्ड की बात करें, वर्ल्ड में अगर 20 सिटीज़ को उठाते हैं, उसमें से 20 सिटीज़ में 13 तो सिर्फ भारत के ही हैं जो सबसे ज़्यादा पोल्यूटेड हैं। और अगर हम सबसे ज़्यादा सबसे जो इम्पोर्टेंट है और सबसे ऊपर जो रैंकिंग में आ रहा है इन 13 में, वो है मेघालय का बर्नी हाइट, जो सबसे ज़्यादा प्रदूषित शहर के तौर पे उभरा है। उसके साथ साथ जो दिल्ली है वो लगातार छठे वर्ष में हमारी सबसे प्रदूषित राजधानी रही है। तो ये याद रखोगे। उसके साथ साथ कुछ और इंडेक्सिंग भी है इंडिया की जो कि हमें याद रखनी है। सबसे पहले है वैश्विक नवाचार सूचक, जो 2024 में 39वें नंबर पे आया है। जो टॉप किया है वो स्विट्जरलैंड ने किया है। हैप्पीनेस इंडेक्स में इंडिया 126वें नंबर पर है। जो टॉप है वो फिनलैंड है। ग्लोबल पीस इंडेक्स में इंडिया 116 नंबर पे है, जो कि जो जिसने टॉप किया वो आइसलैंड है। जेंडर गैप रिपोर्ट में 2024 में 129वें नंबर पे इंडिया है, जो कि जिस टॉप किसने किया? आइसलैंड ने। करप्शन इंडेक्स 2024 में वो 96 रैंक पर है इंडिया हमारा, और जो कि टॉप किसने किया? डेनमार्क ने। लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स 2024 में 38वें नंबर पर रहा है, और टॉप किसने किया है? सिंगापुर ने। प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में 2024 में 159 पे रहा है, जबकि टॉप किसने किया? नॉर्वे ने। वैश्विक भुखमरी सूचक 2024 में 105वें नंबर पे रहा है। प्रथम वैश्विक प्राकृतिक संरक्षण सूचक में 2024 में 176 रैंक पे रहा है। आर्थिक स्वतंत्रता सूचक में वो 84 रैंक पे रहा है। यात्रा और पर्यटन विकास सूचक में 2024 में 39वें नंबर पे रहा है। नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स में अगर हम बात करें तो उसमें जो इंडिया है वो 49 जो रैंक है उस पे रहा है। और लास्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है वो ये है कि इंडिया की सबसे रिचेस्ट बिजनेस वूमेन कौन बनी है? वो रोशनी नादर बनी है। रोशनी नादर सबसे मल्होत्रा जो है वो एशिया की सबसे अमीर बिजनेस वूमेन बनी है। और दरअसल वो हिंदुस्तान कॉर्पोरेट लिमिटेड यानी HCL ग्रुप के जो संस्थापक है शिव नायडर है, उनकी बेटी है रोशनी नायडर मल्होत्रा, जिनकी कंपनी में 47% हिस्सेदारी ट्रांसफ़र की गई है। तो ब्लूबर्ग बिलियनर्स इंडेक्स के मुताबिक उनके पास 3.13 लाख करोड़ की संपत्ति के साथ रोशनी तीसरे सबसे अमीर भारतीय बन गई है। उनसे ज़्यादा जो संपत्ति जो पाने वाले हैं वो हैं हमारे मुकेश अंबानी और गौतम अडानी हैं। तो ये आपने ध्यान रखना है। और लास्ट क्वेश्चन आपके लिए, उसमें आपने ये बताना है कि जो 20th नेशनल यूथ एथलेटिक चैम्पियनशिप 2025 है उसमें चैम्पियन कौन रहा है, वो आपने कमेंट बॉक्स में डालने हैं। तो गाइस ये मेरी फर्स्ट वीडियो है करंट अफेयर की। आई होप यू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। इफ़ यू आर कमेंट ऑन मी ऑन दिस वीडियो कि इसमें ये चीज़ मिसिंग है, तो यू कैन कमेंट ऑन माई कमेंट बॉक्स, देन आई डेफिनेटली अपग्रेड माई thing and my content. Thank you so much for everything. Jai Hind, Jai Bharat. धन्यवाद।